स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके प्रीलिम्स का आगे का सीरीज, मतलब सेकंड सैंपल पेपर। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये आप नवनीत से भी देखकर सॉल्व कर सकते हैं, जिनके पास नवनीत के नोट्स हैं। और जिनके पास नहीं है तो उनको अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन लोगों को ये वीडियो ठीक से दिखाई नहीं देगी तो वो लोग इस डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दी है, मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक दी है गूगल ड्राइव की, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स और सारे के सारे आंसर पेपर्स मिल जाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में और आपकी कितनी % प्रिपरेशन हो चुकी है। तो चलो देखो, ये आपका इंग्लिश का सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 तो एज यूजुअल हमें पता है कि 12 मार्क्स का प्रोज होता है और ये सीन पैसेज होता है। काफी सिंपल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो आई होप आपको ये सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। मैंने इसका गाइडेंस सेशन भी लिया था, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप गाइडेंस सेशन भी देख सकते हैं, कहाँ पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। ओके तो ये फॉर्मेलिटी के लिए मैं खाली वीडियो दे रही हूँ। जिनको वीडियो चाहिए वो लोग वीडियो को पॉज करते करते स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और इसी वीडियो के नीचे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी दिया है, तो आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव से पीडीएफ भी ले सकते हैं, या आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में भी हम सेम लिंक सेंड करेंगे, तो वहां से भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये भी 12 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने हमेशा बोला है कि पैसेज पहले रीड करने का और फिर क्वेश्चन रीड करना होता है, फिर वापस से पैसेज रीड करना होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा पैटर्न फॉलो करती हूँ। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि आप पहले क्वेश्चन रीड कर लो। जब भी आपको कोई पैसेज दिया होता है तो आप पहले क्वेश्चन रीड करो, फिर पैसेज रीड करो। तो ऐसे में क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको 1-2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, और फिर वापस से क्वेश्चन रीड करो। तो मेरा पैटर्न ऐसा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, क्वेश्चन पैसेज क्वेश्चन, मैं ऐसे रीड करती हूँ। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि पैसेज पहले रीड करो, फिर क्वेश्चन रीड करो, फिर पैसेज रीड करो, तो मुझ में थोड़ा सा पेशेंस कम हो जाता है उस टाइम पे, इसीलिए मैं उल्टा चलती हूँ। मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर पैसेज रीड करती हूँ, फिर वापस क्वेश्चन रीड करती हूँ, तो मुझे आंसर परफेक्ट मिलता है और जल्दी मिलता है। पर सबका अपना अपना अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग तरीका होता है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब आता है अपना सबसे इंटरेस्टिंग सेशन, दैट इज सेक्शन 2 पोएट्री का। एक चीज याद रखो, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त हमेशा जो सेक्शन होता है, एवरी न्यू सेक्शन आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। एवरी न्यू सेक्शन आपको हमेशा न्यू पेज पे स्टार्ट करना होता है। और ये जो सेक्शन टाइटल होता है ना, इसको बोल्ड लिखो, पेपर के बीच में से लिखने का, सेक्शन 2। तो इससे एग्जामिनर को इधर उधर ढूंढने में तकलीफ नहीं होती है। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अगर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब पहले लास्ट सेक्शन करेंगे फिर फर्स्ट सेक्शन करेंगे, तो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन आप एक ही पैटर्न फॉलो करो। अगर आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पूरा क्वेश्चन 5 करके लो। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन नंबर 2 करो। आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बीच में क्वेश्चन 3 घुसा दिया, 3 के बीच में 4 घुसा दिया, तो एग्जामिनर बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर उसको चेक करने में मजा नहीं आता है। ठीक है, फिर ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है, अच्छे से देख लो इसको भी। ठीक है, मैं धीरे धीरे लेकर जा रही हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकें, और अगर थोड़ा जल्दी अगर चला भी गया गलती से तो आप स्पीड स्लो करके फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको टाइम मिल जाएगा स्क्रीनशॉट लेने का। या सिंपल एक काम करो ना, जो लिंक मैंने दी है गूगल ड्राइव की, उस लिंक से ही आप डाउनलोड कर लो। ओके या टेलीग्राम ग्रुप पे हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ ही प्रोवाइड कर देंगे, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ ज्वाइन कर लो। जिन लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता है उनको मैं इधर नाम बता देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब। 4.7K से ज्यादा मेंबर्स हैं। ओके और हमारा जो ग्रुप का आइकॉन है, जो हमारे यूट्यूब का आइकॉन है, वही हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी आइकॉन है। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ज्ञान लैब सर्च करो, हमारे ग्रुप का जो आइकॉन दिखाई देगा उस आइकॉन को ज्वाइन कर लो, आपको वहां पे सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। देखो अभी ये सबसे इंटरेस्टिंग सेशन आ रहा है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेना है, तो दिस इज योर सेक्शन। ओके, इंटरव्यू राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पीच तो मेरी हमेशा से फेवरेट रही है, बट आई लव कंपेयरिंग मोर, तो आप कंपेयरिंग भी कर सकते हो। कंपेयरिंग यानी एंकरिंग करना किसी भी शो की। एक्सपांशन ऑफ आइडिया तो आप 10th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो। ठीक है, तो देख लो फटाफट, मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी वरना आप भी बोर हो जाओगे। ब्लॉग राइटिंग भी इजी होता है, बट मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप अपील लिखो, अपील ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है।
और नॉवल सेक्शन अभी तक अगर आपने पढ़ना चालू नहीं किया तो प्लीज नॉवल सेक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दो। नॉवल का कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आपको स्टोरी पता है तो ही आप ये सेक्शन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आप ये सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, अभी भी आपके पास 25 से 30 दिन है, आप अभी भी नॉवल सेक्शन स्टार्ट करोगे तो आपका हो जाएगा। ओके, स्टोरी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी हुई है उस लिंक के ऊपर क्लिक करो तो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, आंसर पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ओके तो अब हम देखते हैं हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से रीड करना है। आपको 4 सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 1 में आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सेक्शन नंबर 2 जो है, सेक्शन नंबर ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 10 मल्टीपल चॉइस है, आपको कंपलसरी सारे अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 1 मार्क क्वेश्चन है, वो भी आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन नंबर बी में, सी में और डी में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना फेवरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर बारी आती है सेकंड सजेशन की, सेकंड इंस्ट्रक्शन की, स्टार्ट ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। देखो मैं भी आपको इसी चीज के बारे में बता रही थी कि हर एक नया सेक्शन आपको न्यू पेज पे ही स्टार्ट करना होता है। और जहां पर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जहां पर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन वगैरह में डायग्राम कंपलसरी ड्रॉ करना याद रखो। अगर आपने डेरिवेशन में डायग्राम नहीं बनाया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 0 मार्क्स मिले। तो डेरिवेशन में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी डायग्राम जरूरी है वहां बनाना, वहां पे आपको मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। हर एक एमसीक्यू का, देखो बच्चे यही गलती करते हैं, हर एक एमसीक्यू के लिए पहले आपको ऑप्शन नंबर लिखना है, फिर उसका आंसर, ऑप्शन नंबर फिर उसका आंसर, मतलब चारों ऑप्शन नहीं लिखना है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिखने का और उसका आंसर लिखने का। पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर लिखो और आंसर लिखो, दैट्स इट। ओके, और आपको यहाँ पे कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स यानी कि आपकी वैल्यू, आपके न्यूमेरिकल्स में जो कांस्टेंट वैल्यूज यूज होती हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। आपके एग्जाम में आपको सिर्फ लॉग टेबल दिया जाएगा, पूरा लॉग बुक नहीं दिया जाएगा, आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज वाला टेबल दिया जाएगा। ऐसे 4 पेजेस का जेरोक्स सर्कुलेट करते हैं क्लास में। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, लॉग बुक लेके जाना अलाउड नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में मिलता है लॉग बुक। ओके, तो अब देखो सेक्शन ए का एमसीक्यू है, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके, आगे का एमसीक्यू, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो हैंग हो रहा है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका 8 मार्क्स का है, 8 1 सेंटेंस क्वेश्चन है, एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो अच्छे से लिखना। और एमसीक्यू में कैंसलेशन बिल्कुल मत करना। मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ पेपर पैटर्न वाले वीडियो में कि एमसीक्यू को कैंसिल नहीं करना है। अगर आपने एमसीक्यू में एक बार भी कैंसलेशन कर दिया तो सीधा 0 मार्क्स मिलेगा। फिर चाहे राइट लिखो चाहे रॉन्ग लिखो, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं अगर आपने एमसीक्यू में कैंसलेशन कर दिया तो, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन बी। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी के क्वेश्चंस देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर सॉल्व करो आराम से बैठ के। 3 घंटे का टाइमर लगा के पेपर सॉल्व करो और आई होप आप लोग 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करते हो, जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, ताकि आपको एग्जाम में अचानक से आदत ना हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अभी आ जाता है सेक्शन डी। सेक्शन डी काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ए आता है और सेकंड वाले क्वेश्चन का बी आता है, तो ये बड़ा दुखी वाला सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका फिजिक्स पेपर। इसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, आप नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पे भी आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आपको बस डाउनलोड करना है। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री पेपर की तरफ। ऑल राइट, तो अब आपके सामने यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया हुआ है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। इसके आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ के फिर पेपर स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है। वैसे तो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 3.5 घंटे मिलेंगे, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस को देखो और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छी हैंडराइटिंग में जल्दी जल्दी पेपर को खत्म करके उनको डबल चेक करो। मतलब घाई में मत पेपर सॉल्व करो, लेकिन एकदम ज्यादा सो भी मत जाना पेपर में कि 3.5 घंटा है तो 1 घंटा नींद निकाल लेता हूँ। सेम 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 में सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सेक्शन बी में ऑप्शंस है, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में भी आपको क्वेश्चन के बीच बीच में ऑप्शंस होंगे। जहां जहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करने की नीडेड है, जहां पर आपको रिएक्शंस लिखना कंपलसरी है, वहां पे बनाना, तो आपको मार्क्स मिलेगा। हर एक सेक्शन आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। एमसीक्यू का हमेशा आपको पहले ऑप्शन नंबर लिखना है फिर आंसर लिखना है। इवैल्यूएशन ऑफ ईच एमसीक्यू वुड बी डन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। अगर आपने एक बार फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया फिर इसको कट करके आपने सेकंड ऑप्शन लिखा तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ये आंसर भले ही राइट हो लेकिन इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा, 0 ही मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। तो सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लो। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लॉग बुक एग्जाम में आपको दी जाएगी।
तो ये आपके 3 MCQs, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके आगे के MCQs, ये नेक्स्ट MCQs। फिर आता है आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको 8 वन सेंटेंस क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे छोटे छोटे आंसर्स हैं। 1 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट मत लिखते बैठना, 1 मार्क्स के लिए 1 पॉइंट इनफ है। जो पूछा है उतना ही बताओ, डिफाइन पूछा है तो डिफाइन बताओ, उसके यूजेस मत लिखने लग जाओ, ठीक है। ऑलराइट, फिर आती है बारी सेक्शन बी की। सेक्शन बी को न्यू पेज पे स्टार्ट करना, ओके और क्वेश्चन नंबर करेक्ट डालना। आप लोग यही गलती करते हो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर बहुत गलत डाल देते हो। 5वें क्वेश्चन का आंसर नंबर में डाल देते हो, आंसर 6। आप लोग नंबर बहुत गलत डालते हो, इसलिए आपके मार्क्स कट जाते हैं। फिर आप सोचते हो अरे मैंने तो सब सही लिखा था, फिर मेरे मार्क्स कहाँ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना। फिर सेक्शन सी, न्यू पेज पे स्टार्ट करना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना। क्या पूछा है, कितना पूछा है उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा मत लिखो क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। जितना लिखोगे, जितना आंसर होना चाहिए उतना ही मार्क्स मिलेगा। एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपको बोनस पॉइंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी का स्क्रीनशॉट ले लो, बस दैट्स इट, ओके। सो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। अब हम देखते हैं मैथ्स का पेपर। ऑल राइट, तो अब आपके सामने हमने डिस्प्ले किया है मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। इसमें भी आपको 4 सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन ए बी सी डी, लेकिन टोटल 34 क्वेश्चंस है। अब तक हमने जो देखा उनमें 31 क्वेश्चंस थे, इनमें टोटल 34 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। सेक्शन ए के MCQs 8 हैं और सेक्शन क्वेश्चन 2 जो है, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन 2 है उसमें भी आपको 4 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 1 या 2 स्टेप में उसका आंसर सॉल्व हो जाना चाहिए। सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सेक्शन सी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सेक्शन डी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मैथ्स में भी सेम रूल फॉलो होता है, MCQ का एक ही आंसर कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप श्योर हो तो ही MCQ का आंसर करेक्ट लिखना, नहीं तो मत लिखना। कैंसलेशन अगर आपने किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि वो अटेम्प्ट ऑफ कॉपी माना जाता है, ठीक है। हर एक सेक्शन को न्यू पेज पे स्टार्ट करो। जहाँ पे भी आपको LPP या डिफरेंशियल इक्वेशन में या कहीं पर भी जो ग्राफ या लाइन या प्लेन्स का जो डायग्राम बनाना होगा वहाँ पे डायग्राम अच्छे से बनाना। ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, आप अपने एग्जाम पेपर पे ही रफ स्केच बना सकते हो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर लॉग का कुछ मेंशन है तो लॉग बुक दी जाएगी, ठीक है। सो दीज आर योर MCQ क्वेश्चंस। क्विकली वीडियो को फटाफट पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, ओके। सॉल्व करके नहीं बताना होता है यहाँ MCQ, सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखना होता है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसके एक एक मार्क्स हैं, तो इनको फटाफट फटाफट सॉल्व करो। काफी इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन के तो मैं भी सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो लॉजिक चैप्टर का है, ठीक है। फिर सेक्शन बी, सेक्शन बी भी देख लो। मुझे मैथ्स 1 बहुत अच्छा लगता था 12th में, ठीक है। मार्क्स मत पूछना, ठीक है। मैथ्स इतना ही अच्छा होता तो बायोलॉजी टीचर क्यों बनती, ओके, ऑलराइट। फिर आता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी बहुत मार्क्स कैरी करता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन होता है, लेकिन अगर जिन बच्चों को आ गया तो उनकी बल्ले बल्ले। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका मैथ्स 2 पूरा पढ़ के नहीं हुआ है तो आप मैथ्स 1 अच्छे से कर लो। मैथ्स 1 भी अगर आपने अच्छे से कर लिया ना तो भी आपके 35 मार्क्स फिक्स है और 15 मार्क्स कॉलेज से मिल जाएंगे, ऐसा अपन अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी के 5 क्वेश्चन और ये नीचे 4 क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर दोनों मिल जाएगा। कॉपी करके मत सॉल्व करना, पहले पेपर सॉल्व करना, फिर देखना कहाँ क्या रॉन्ग था और फिर उस हिसाब से इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट पेपर की तरफ, दैट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी। ऑल राइट, तो अब आपको आपके सामने आया है बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, वन ऑफ माय फेवरेट पेपर। यहाँ पर भी आपको टोटल 31 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शन ABCD। सेक्शन ए में आपको 10 MCQs और 8 1 मार्क क्वेश्चन है। MCQs श्योर हो तो ही सॉल्व करना, ओके। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपका बायो ईजी जाएगा क्योंकि मैंने पूरा बायो अच्छे से पढ़ाया है यार, ऐसे मत करना, कॉपी मत करना, ठीक है। फिर कोई भी सब्जेक्ट कॉपी मत करना, नॉट ओनली बायो बट नॉट एनी सब्जेक्ट यू हैव टू कॉपी, ओके। फिर सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, सेक्शन सी में ऑप्शन मिलेंगे, सेक्शन डी में ऑप्शन मिलेंगे। जहां जहां डायग्राम इंपॉर्टेंट है प्लीज डायग्राम बनाओ। बायोलॉजी में आपको 100 में से 100 मिल सकता है अगर आपने डायग्राम्स बनाए हैं तो। और हर एक सेक्शन को न्यू पेज पे स्टार्ट करो। MCQ का ऑप्शन लिखना मत भूलो, हर एक MCQ का फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडर किया जाएगा। सो हियर आर योर क्वेश्चंस। चलो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप आराम से बता सकते हो, मैं आंसर नहीं बताने वाली आपको, मेरी एक्साइटमेंट है, काफी एक्साइटेड हूँ मैं, बट ठीक है, you have to answer it yourself and that too with total honesty, okay।
देखो यार, मैंने आपको बोला था ये जो 7th MCQ है ये कंपलसरी आता ही आता है। मैंने आपको पहले भी बोला था ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस पूछेंगे। ओके, ऑल राइट। ये सारे क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, या आप इस वीडियो के नीचे वाले डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सारे क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो। सेक्शन बी, ये आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। बायोलॉजी का पेपर 3.5 घंटा दिया है, पर 2.5 घंटे में आराम से खत्म हो जाता है। ये देखो, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर कॉल्ड एलिक्सिर ऑफ लाइफ? जल ही जीवन है, ऐसा क्यों बोला जाता है? चलो बताओ क्यों बोला जाता है। ये देखो आपका फ्लो चार्ट, आपका फेवरेट पार्ट आ गया सेक्शन सी में। लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? मैंने बताया था, क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस हो जाते हैं, याद है? करो करो, देखते कितना याद है। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा इजी है। 3 क्वेश्चन आंसर करो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या? आइलेट ऑफ लैंगर एंड पैनक्रियाज के सेल्स, याद आ रहा है? ठीक है, अब आती है बारी सेक्शन डी की। अब मैं चुप रहूंगी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अब तक मेरे वन शॉट वीडियोस नहीं देखे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर के वन शॉट वीडियोस देख लो, आपका सब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके क्वेश्चन होते हैं समाप्त। मैं फिर से एक बार टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, और वहाँ पे कुछ 4.7 थाउजेंड मेंबर्स हैं। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जैसा हमारा लोगो है यूट्यूब का, सेम लोगो टेलीग्राम का भी है। वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर्स और इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, या आप इस वीडियो के नीचे के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सारे पेपर्स अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को अब तक अगर आपने ये चैनल नहीं बताया तो उनके साथ प्लीज़ ये चैनल शेयर करो, क्योंकि उनके लिए भी हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला रहे हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। ईमानदारी से पेपर अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर बता देना। चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून।